आबू आदमी की बी टीम बनी है, जो कांग्रेस की बी टीम बनी है, वो लोग कह रहे हैं सर। हम लोग अकेले हैं जो अकेले लड़ रहे हैं अभी तक। क्या हो रहा है, जो बाला साहब का विचार लेके हम लोग जा रहे हैं और ये लोग खाली नमक पढ़ना बाकी रखे, बाकी सब कर चुके हैं। नहीं, वैसे देखने को जाएगा तो जो ओरिजिनल शिवसेना है वो कहीं नहीं दिख रही है। ये दोनों गुट में बटे, तो मैं इनको गुट ही कहूंगा। बाला साहब के विचार है वो तो माननीय राज साहब लेके जा रहे हैं, और जो ब्लास्ट वगैरह होते हैं उससे जान माल का नुकसान हो रहा है। क्या होता है, हमेशा ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सीएम यहाँ पे आके 5 लाख देके चले जाते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालते। Today we are here at the Kalyan Rural Assembly constituency. On one side there is Raju Patil from the MNS, who is the sitting MLA from over here. On second side there is Subhash Bhoir from the Shiv Sena UBT faction, while on the third side there is Rajesh More from the Shiv Sena Shinde faction. So there will be a triangular contest over here in this assembly constituency. Today we are going to talk with Mr. Raju Patil from the MNS and going to know his views on what is his vision for the Kalyan Rural Assembly constituency and the changing political dynamics. Today we have with us Mr. Raju Patil from the MNS. He is going to contest from the Kalyan Rural Assembly constituency. He is the sitting MLA from over here. Sir, क्या कहेंगे, प्रचार किस तरह चल रहा है आपका? जी, अभी प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है और आज सैटरडे, कल संडे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने का कोशिश कर रहा हूँ। एकदम अच्छा रिस्पांस है और राज साहब जो भूमिका लेके जा रहे हैं, बेरोजगारी हटे, जो रेवड़ी कल्चर के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं, और बेरोजगारी, महिलाओं को सुरक्षा, ये मुद्दे लेके जा रहे हैं। तो वो मुद्दे लोगों को भा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस और अच्छा आ रहा है। सर, एक साइड सेना वर्सेस सेना बैटल देखने को मिल रही है। सुभाष भोईर है और राजेश मोरे है फ्रॉम द यूबीटी एंड द शिंदे फैक्शन। सो उनको कैसा आप टफ फाइट दोगे? नहीं, वैसे देखने को जाएगा तो जो ओरिजिनल शिवसेना है वो कहीं नहीं दिख रही है। ये दोनों गुट में बटे, तो मैं इनको गुट ही कहूंगा। तो ये दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं उनके उनके हिसाब से। खुद का कौन ओरिजिनल है वो कहने में जुटे हुए हैं। जो माननीय बाला साहब के विचार है वो तो माननीय राज साहब लेके जा रहे हैं। और यहाँ का आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हमेशा 2009 से जो हमारे सामने कैंडिडेट आया है वो शिवसेना है, और हाँ, और उसमें अभी 2 गुट है। तो ऑब्वियस ये जो स्प्लिट हुआ है उसका कहीं ना कहीं हमें और फायदा होते हुए दिख रहा है। अच्छा सर, आपके मतदार संघ में MIDC कंपनीज बहुत है, तो केमिकल ब्लास्ट भी बहुत होते हैं, तो उसके बारे में क्या स्टेप लोगे आप टू शिफ्ट द कंपनीज? नहीं, हम लोग हमेशा उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो पोल्यूशन का सबसे बड़ा खतरा है, यहाँ पे इशू है, और जो ब्लास्ट वगैरह होते हैं उससे जान माल का नुकसान हो रहा है। क्या होता है, हमेशा ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सीएम यहाँ पे आके 5 लाख देके चले जाते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालते। हमारी मांग है और हमारा कहना भी है कि ये जो है जो हैजर्डस केमिकल कंपनीज है वो यहाँ से शिफ्ट की जाए, उनको एक बेल आउट पैकेज दिया जाए, क्योंकि उनकी भी आखिर सालों से कंपनी है, उनका भी लॉस नहीं होना चाहिए। और उनको एक बेल आउट पैकेज देके यहाँ पे IT हब टाइप बनाना चाहिए, जिससे पोल्यूशन भी नहीं हो और यहाँ पे जॉब भी। सर, एक विरोधकों के साइड से ऐसा आरोप होता है कि बीजेपी की बी टीम है MNS, क्या कहना चाहोगे? जो खुद आबू आदमी की बी टीम बनी है, जो कांग्रेस की बी टीम बनी है, वो लोग कह रहे हैं सर। हम लोग अकेले हैं जो अकेले लड़ रहे हैं अभी तक। इसमें बी टीम का सवाल क्या है? सब इतनी जगह कैंडिडेट खड़े किए, क्या हो रहा है, जो बाला साहब का विचार लेके हम लोग जा रहे हैं और ये लोग खाली नमक पढ़ना बाकी रखे, बाकी सब कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसा बात निकाल के लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। सर, ऐसे कौन से इश्यूज है, जैसे वाटर कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका विजन क्या है वोटर्स के लिए? नहीं, यहाँ पे तो पहला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। अभी भी हमारा ये जो डोंबिवली और जो कल्याण ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, पानी का इशू है। यहाँ का जो 140 MLD पानी जो नवी मुंबई को दिया गया था, वो मोरबे डैम होने के बावजूद भी रिजर्व है हमारे लिए, लेकिन किसी ने लाया नहीं अभी तक। मैं 4 साल से इसके ऊपर आवाज उठा रहा हूँ, और वो अगर आता है तो यहाँ का पानी का किल्लत दूर हो जाएगा कम से कम 10 साल के लिए।
रोड जो कल्याण शिलफटा रोड है उसको मल्टीपल एक्सेस रहेगा तो ट्रैफिक का इशू कम होगा। और मेरा सबसे बड़ा मांग है कि यहाँ से जो डोंबिवली दीवा रेती बंदर जो है वहाँ रेलवे पैरेलल एक रोड होगा तो ट्रैफिक का इशू भी कम हो जाएगा।